हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी जो पिछली वीडियो थी उसमें अपने 140 क्वेश्चन कवर अप कर लिए थे और आज हम अपनी वीडियो में 141वें क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा या तहसीलें हैं? तो कौन सा जिला है भाई? वो है हिसार। तो हिसार में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें नाम और नंबर इस प्रकार है। देखो जैसे आदमपुर हो गया, उकलाना, नारनौल, धासी, बरवाड़ा, हिसार, नलवा, फरीदाबाद, सोनीपत तथा सिरसा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, आई होप भाई ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। उससे आगे है भाई घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? तो घरौंडा कहाँ है भाई? बी ऑप्शन है जो करनाल में स्थित है और यह है तहसील, उपमंडल और ब्लॉक भी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं? तो हरियाणा के किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं? तो वो है रोहतक। रोहतक में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। जैसे देखो कौन कौन से हो गए। अम्बाड़ा मंडल, जैसे अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर। और गुरुग्राम में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। और हिसार में जैसे हिसार, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। और रोहतक में रोहतक हो गया, चरखी दादरी हो गया, झज्जर हो गया, सोनीपत, भिवानी। और फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल, नूह और मेवात। और फिर करनाल में कौन सा है? जैसे करनाल, पानीपत और कैथल। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा के निम्न में से सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं सिवाय किसकी नहीं लगती भाई? जो पंचकुला है उसकी सीमा नहीं लगती। तो हरियाणा के 6 जिले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को छूते हैं। तो जो हरियाणा के 6 जिले हैं वो उत्तर प्रदेश के जो है उनको 5 जिलों को छूते हैं। जैसे यमुनानगर, सहारनपुर को करनाल, सहारनपुर को शामली को, पानीपत शामली को, सोनीपत बागपत को, और जो फरीदाबाद है वो गौतम बुद्ध नगर को, और पलवल गौतम बुद्ध नगर को, और मथुरा को। और पंचकुला जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगती। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल मतलब छोटे से बड़े के अकॉर्डिंग लगाओ भाई। तो सबसे पहले आता है पंचकुला, फिर पानीपत, फिर कुरुक्षेत्र और फिर सोनीपत। ठीक है, पहले कौन सा हो गया? पंचकुला, पानीपत, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। अगला क्वेश्चन है बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है पानीपत के। तो पानीपत महाभारत के समय में 5 शहरों में से एक था। तो जो 5 शहर थे ना उनमें से एक था पानीपत। जो जब महाभारत का टाइम था उस टाइम पे तो इसका ऐतिहासिक नाम क्या था भाई? पांडुप्रस्थ था। और पानीपत भारतीय इतिहास के जो 3 मुख्य युद्ध लड़े गए हैं वही पानीपत में, पहला, दूसरा और तीसरा, वो भी यहीं लड़े गए हैं। और पानीपत जनपद के 5 तहसील जैसे पानीपत, इसराना, बापोली, मतलोडा और समालखा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा नगर गुड़गांव की तहसील नहीं है? तो गुड़गांव की तहसील कौन सा नगर नहीं है भाई? देखो मानेसर भी लगता है, पटौदी भी लगता है और फरुखनगर भी है, लेकिन कोसली है ना वो नहीं है। ऐसे आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। तो गुड़गांव में कुल 5 तहसीलें हैं जिनका नाम क्या क्या है? कितनी तहसीलें हैं भाई गुड़गांव में? 5। और गुरुग्राम, मानेसर, फरुखनगर और पटौदी और सोहना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कुल कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है? तो वो है 6। तो हरियाणा को 6 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। और वर्तमान में हरियाणा में 23 जिले हैं और मंडलों की संख्या अधिकारी जो कमिश्नर होता है और जिलों के मुख्य डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? जो कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होते हैं वो होते हैं इनके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैसे नीचे दिए गए जो क्या क्या है किस किस के साथ मिलान करो। सबसे पहले आएगा पंचकुला 3, फिर उसके बाद 5 आएगा अम्बाड़ा, फिर उसके बाद 4 आएगा कैथल, पंचकुला, अम्बाड़ा, कैथल, जींद, भिवानी और महेंद्रगढ़। उसके बाद पूछ रखा है हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? वो है पंचकुला। तो पंचकुला का आपको पता है 898 वर्ग किलोमीटर है। गुरुग्राम 1258 है और सोनीपत 2260 है और भिवानी 3283 है। ठीक है,
उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कौन सा जिला है भाई? वो कुरुक्षेत्र है, वो रेतीला नहीं है। भिवानी भी है, महेंद्रगढ़ भी और रेवाड़ी भी। तो कुरुक्षेत्र को करनाल और कैथल जिले के साथ हरियाणा के भारत के चावल का कटोरे के रूप में जाना जाता है और यह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बासमती चावल है उसके लिए कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है। और कुरुक्षेत्र की मिट्टी कैसी है? जलोढ़ है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थानेसर हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम है? तो थानेसर है कुरुक्षेत्र का। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले का नाम थानेसर था। और भगवत गीता के पहले श्लोक में कुरुक्षेत्र को क्या बताया गया है भी? भगवत गीता के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र अर्थात धार्मिकता का क्षेत्र भी बताया गया है। और 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थानेसर पुष्यभूति वंश के शासकों की राजधानी थी। ठीक है। पुष्यभूति जो शासक थे उनकी राजधानी थी थानेसर, जो जिसको आज हम कुरुक्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो कौन सा जिला है भाई? वो है महेंद्रगढ़। तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय नारनौल में है। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले के अनुरूप नहीं है। तो भाई ये एक ऐसा जिला है जिसका मतलब जो मुख्यालय है वो अनुरूप नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कौन सा जिला है भाई? फिर आ गया कुरुक्षेत्र में, पता है कुरुक्षेत्र रेतीला नहीं है। उसके बाद अगला है कि जो चरखी दादरी हरियाणा का नवगठित जो 22वां जिला था, जिले के रूप में घोषित होने से पहले हरियाणा के किस जिले का हिस्सा था? तो भाई किस जिले का हिस्सा था चरखी दादरी? तो ये था भिवानी का। तो चरखी दादरी हरियाणा राज्य का 22वां जिला है जो 1 दिसंबर कब बना? 1 दिसंबर 2016 को बना, जो जिले पूर्व हरियाणा राज्य के। इससे पहले किसका हिस्सा था भाई? 1 दिसंबर 2016 को बना और इससे पहले यह भिवानी जिले का हिस्सा था। और नवनिर्मित जो चरखी दादरी जिले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं और 4 तहसील सम्मिलित की गई हैं। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न सभी जिले अम्बाड़ा कमिश्नरी के अंतर्गत आते हैं सिवाय अम्बाड़ा के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो इसमें है कि ऑप्शन नंबर ए है जो करनाल, वो नहीं आता भाई। जैसे देखो वर्तमान में कितने जिले हैं? 23 हैं भाई, 22 मत करना। 23 जिले हैं और 6 मंडल हैं। और अम्बाड़ा में अंतर्गत जिले हैं जैसे अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। जबकि नवीन मंडल करनाल मंडल में जैसे करनाल, कैथल, पानीपत आदि जिले आते हैं। और अतः प्रश्नकाल के समय विकल्प ए सही था, जबकि वर्तमान में करनाल और कैथल दोनों सत्य हैं। ठीक है, इसने बता रखा है। और जाखल जंक्शन किस जिले के में स्थित है? तो वो कहाँ है भाई? फतेहाबाद में। तो ये कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। और यह जाखल मंडी में कार्य करता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तावड़ू नगर किस जिले के अंतर्गत आता है? तो तावड़ू किसके अंतर्गत आता है? तावड़ू नगर आता है मेवात के अंतर्गत, क्योंकि तावड़ू नगर हरियाणा के नूंह जिला है जो मेवात है उसका एक कस्बा और तहसील है। और तोरू किला हरियाणा के नूंह जिले में स्थित है। और दंत कथा के अनुसार तावड़ू शहर को जाट राजा तावड़ ने बसाया था। भाई माना जाता है कोई प्राचीन इतिहास के अकॉर्डिंग कि भाई जो तावड़ू है उसको जो तावड़ राजा था उसने बसाया था। अब फिर आ गया भाई हरियाणा में कितने जिले हैं? तो इसके अकॉर्डिंग भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 22 ही देना पड़ेगा। ठीक है। 73 तहसील की संख्या 93 है और उपमंडल 73 है, मंडल 6 है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो गया है? बलरामगढ़। अब बल्लभगढ़ का क्या नाम कर दिया गया है भाई? बल्लभगढ़ का नया नाम कर दिया है बल्लभगढ़। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ तहसील का नाम बदलकर फरीदाबाद जिले में स्थित है भैया बल्लभगढ़, इसका नाम क्या कर दिया गया था? बलरामगढ़ कर दिया गया था। और माना जाता है कि इसकी स्थापना बलराम सिंह ने किया था। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? बलराम सिंह ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिसार शहर का निर्माण किस वर्ष से आरंभ हुआ था? तो कब हुआ था भाई? 1354 में हिसार का आरंभ हुआ था। तो हरियाणा हिसार की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक जो 1354 में की गई थी। किसने की थी भाई हिसार की स्थापना? 1354 में जो फिरोज शाह तुगलक थे उसके द्वारा की गई थी। और उसने एक नए शहर जो हिसार फिरोजा की को महलों, मस्जिद, बगीचों, नहरों और अन्य इमारतों से सजाया था।
और हिसार फारसी शब्द का अर्थ है जिसका अर्थ होता है किला या घेरा। हिसार का क्या अर्थ होता है भाई, अगर आपसे पूछ ले तो क्या होता है, किला या घेरा होता है इसका अर्थ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है। अब भाई वीडियो में बने रहें, इससे आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आएंगे जिसके मतलब पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि हमेशा HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही दोहराती है। उसके बाद आता है गुड़गांव का नाम किस वर्ष में गुरुग्राम में बदल दिया गया था। तो किस वर्ष में बदल दिया गया था भाई, 2016 में इसका नाम गुरुग्राम बदल कर दिया गया था। और ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुरुग्राम जो महाभारत कालीन कौरव और पांडव के जो गुरु थे द्रोणाचार्य का गांव था। तो भाई उस टाइम पे जो महाभारत के में जो कौरव और पांडव थे उनके जो गुरु माने जाते हैं द्रोणाचार्य, उनका यह गांव माना जाता है, ठीक है। और 1947 में गुड़गांव स्वतंत्र भारत का हिस्सा बना और भारतीय राज्य पंजाब के अंतर्गत आ गया। किसके अंतर्गत आ गया भाई, ये पंजाब के अंतर्गत आ गया। और 1966 में यह शहर नए राज्यों के निर्माण के साथ हरियाणा के प्रशासन के अधीन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, इसमें है कि हाल ही में जो नया राज्य बना है वो कौन सा है इनमें से। वो है चरखी दादरी जो 22वां जिले के रूप में बना था 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है। 1 दिसंबर 2016 को बना था। जिले में इसमें क्या है, चरखी दादरी जिले में 2 उपभाग चरखी दादरी और बावड़ शामिल है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, अम्बाड़ा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो अम्बाड़ा में आते हैं सभी, जैसे यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, अम्बाला मंडल में शामिल, जैसे अम्बाड़ा, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र जिले शामिल है। और हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पंचकुला जिला किस साल में बनाया गया था। तो किस साल में बनाया गया था भाई, ये बनाया गया था 1995 में। पंचकुला जिला 1995 में बनाया गया था। और इस जिले का गठन अम्बाड़ा जिले के जो पंचकुला और कालका तहसील को मिलाकर किया गया था। कैसे कैसे किया गया था भाई, जो अम्बाड़ा के जो जिला था पंचकुला और कालका, इन दोनों तहसीलों को मिला के किया गया था। और पंचकुला में 3 तहसीलें हैं, जैसे कौन कौन सी, पंचकुला हो गई, कालका हो गई और रायपुर रानी हो गई। सबसे बाद में गठित जिला कौन सा है, तो वो है पलवल। पलवल सबसे बाद में 21वां जिला है, जो कब है हुआ था 22वां जिला 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी को घोषित किया गया था। उसके बाद है करनाल पुलिस रेंज में कौन सा जिला नहीं आता, तो वो है झज्जर। करनाल में कौन सा नहीं आता, तो झज्जर नहीं आता। और करनाल पुलिस रेंज में जैसे करनाल, पानीपत, कैथल जिले को शामिल किया गया है। और हरियाणा में कितने 5 पुलिस रेंज है, जैसे रोहतक पुलिस रेंज में झज्जर, भिवानी, सोनीपत, चरखी दादरी ये सभी जिले शामिल हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, किस जिले और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण किया गया। तो कब किया गया भाई, गुरुग्राम जिला और 1979 में अलग कर गुरुग्राम जिले से अलग करके 15 अगस्त 1979 को किया गया था इसका मतलब निर्माण। और यह हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद किस जिले के अस्तित्व में आया भाई, 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। और 1979 को इसका स्थापना की गई थी गुरुग्राम से अलग करके। फिर उसके बाद आता है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर सी पंचकुला सबसे छोटा जिला है। सबसे पहले आता है सिरसा, फिर हिसार, फिर झज्जर, फिर पंचकुला, ठीक है। पलवल जिला किस मंडल में आता है, तो भाई इसमें जो पलवल फरीदाबाद मंडल में आता है। तो और वो ऑप्शन इसमें दिए हुए नहीं है। तो फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, जैसे फरीदाबाद, पलवल, नूह और मेवात, जैसे नूह या मेवात, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। पलवल फरीदाबाद के अंडर आता है, लेकिन इसमें वो ऑप्शन दे नहीं रखा। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र जो पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र है वो खोला गया, तो करनाल में, ठीक है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, उन्होंने मार्च 2017 में भारत के करनाल जिले में विदेशी मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत प्रथम डाक पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था। किन्होंने किया था, हमारे जो मनोहर लाल खट्टर जी थे उन्होंने, जिसमें नागरिकों का पासपोर्ट स्थानीय स्तर पर बनाया जा सके। और यह केंद्र कई अन्य स्थानों पर खोलने का विचार किया गया था कि भाई और जगह पे ही बहुत खोलेंगे ताकि सुविधा हो सके। उसके बाद आता है, निम्न में से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है।
तो भाई कौन सी चीज़ है जो फरीदाबाद जिले से संबंधित ही नहीं है, तो वो है HMT। रबर टायर भी है, ट्रैक्टर भी है और रेफ्रिजरेटर भी है, लेकिन जो HMT है ना वो नहीं है। रबर टायर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर का हरियाणा फरीदाबाद जिले में उत्पादन होता है। देखो भाई ये वहाँ से संबंधित है, लेकिन जो HMT है ना वो कहाँ से है, अम्बाड़ा से। ठीक है, HMT किससे संबंधित है, अम्बाड़ा से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो कौन सा जिला है भाई जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो वो है करनाल। ठीक है, तो हरियाणा के जो 6 जिले जैसे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। कितने जिले भाई, 6 जिले, जिसे यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सोनाकार रैली इस जिले से निकलती है। किस जिले से निकलती है भाई, गुड़गांव से। तो सोनाकार रैली गुरुग्राम जिले से निकलती है और यह एक रोमांचकारी कार रैली है जिसमें विंटेज कारों को शामिल किया गया है। ठीक है, विंटेज कारों को इसमें शामिल किया गया है और यह विंटेज कार रैली प्रत्येक वर्ष जैसे फरवरी महीने में आयोजित की जाती है। कब की जाती है भाई, फरवरी का टाइम आता है उस टाइम पे की जाती है। और कहाँ की जाती है, गुड़गांव में की जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन से नए मंडल बनाए गए हैं, तो वो है करनाल और फरीदाबाद। अब 6 मंडल हो गए हैं जिसमें जैसे गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, फरीदाबाद, करनाल। कौन कौन से, गुरुग्राम, हिसार, अम्बाड़ा, फरीदाबाद, करनाल, रोहतक। अगला क्वेश्चन है, यमुना हरियाणा में खालिस्तान जिले में प्रवेश करती है। तो कहाँ करती है भाई, यमुनानगर में प्रवेश करती है। और यमुना नदी उत्तर प्रदेश के साथ नागरिकों की पूर्वी सीमा का निर्माण भी करती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो वो है फरीदाबाद। तो जो हरियाणा का फरीदाबाद है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है भाई, सिरसा, सॉरी भाई मैं क्या बोल गई, फरीदाबाद बोल गई, सिरसा आएगा। सबसे कम वर्षा प्राप्त जिसको होती है वो है सिरसा। और हरियाणा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है और जो दक्षिण पश्चिम भाग है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। और उसके बाद हरियाणा के उत्तर पूर्व क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और हरियाणा के यमुनानगर जिले में भी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, तो कौन सा है भाई, वो ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद। फरीदाबाद, फिर उसके बाद सोनीपत, फिर भिवानी, फिर हिसार। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता, तो वो है झज्जर। झज्जर नहीं आता भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है, तो गुरुग्राम मंडल में आता है ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगढ़। 3 जिले शामिल है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। चलिए भाई मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।